Car students, welcome to my YouTube channel Maths with Amarja. Today we are going to discuss about worksheet number 75 of class 9 mathematics. This worksheet is for 24 January 2022. Today we are going to discuss about surface area and volume. That means new chapter of your book. That means chapter number 14, chapter number 13 in your book. Children, you know about two-dimensional figures having two measurement like length and breadth. For example, rectangle, square, triangle, circle. आप टू डायमेंशनल शेप देखे हैं बच्चों, जिसमें जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है या साइड होता है, इक्वल साइड होता है. अब अ सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट हैज थ्री मेजरमेंट लाइक, अब एक और मेजरमेंट आ गया जिसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, और उसके साथ साथ कुछ हाइट या डेप्थ है, या तो ऊंचाई है या गहराई है, उसको कहते हैं थ्री डायमेंशनल शेप्स. टू डायमेंशनल फिगर्स कैन बी आइडेंटिफाई द फेस ऑफ थ्री डायमेंशन. अब थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का जो एक कोई फेस होता है, एक फ्रंट वाला, ऊपर वाला, या कई तरह के मतलब कोई भी होगा, तो वो टू डायमेंशनल होगा. थ्री डायमेंशनल का फेस जो होगा टू डायमेंशनल में दिखाया जाएगा. सम फिगर्स हैव टू और मोर आइडेंटिकल फेस. कुछ ऐसी भी फिगर होते हैं जिसमें दो आइडेंटिकल या दो से ज्यादा भी आइडेंटिकल फेस होते हैं. अब कुछ इस तरह है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, केयरफुली ऑब्जर्व दैट शेप ऑफ ईच फेस ऑफ एम्प्टी टूथपेस्ट बॉक्स. ऑल सिक्स फेस आर रेक्टेंगुलर एंड अपोजिट फेसेज आर आइडेंटिकल इन फिगर एज नॉन एज क्यूबॉइड. यानी ये पेप्सोडेंट का ये खाली डब्बा है टूथपेस्ट का, तो इसमें देखिए इसमें क्या है, ये आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ऊपर वाला भी रेक्टेंगुलर, नीचे वाला भी रेक्टेंगुलर, पीछे वाला भी रेक्टेंगुलर, इस तरह ये भी रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर, और तो रेक्टेंगुलर फेस है. और साथ ही जैसा ऊपर वाला होगा वैसे ही इसका नीचे वाला भी होगा, आइडेंटिकल फेस होगा, अपोजिट फेस आर आइडेंटिकल. इसी तरह जैसे ये वाला होगा उसके पीछे वाला भी ऐसे ही होगा, जैसे ये वाला होगा वैसे ये वाला होगा, तो आइडेंटिकल फेस है, तो इसको हम क्यूबॉइड कहते हैं. तो इसमें देखिए ये क्यूबॉइड है जिसमें ये लंबाई हो जाता है, ये चौड़ाई, और ये ऊंचाई मतलब हाइट, और ये चौड़ाई, तीन इसमें होता है. अब इसी प्रकार यदि जिसमें ऐसे बॉक्स जिसके ऑल साइड्स, ऑल फेसेज आर इक्वल हो जाए, इफ ऑल फेसेज ऑफ द बॉक्स आर स्क्वायर, यानी स्क्वायरल शेप में हो जाए, यानी जितना लेंथ है उतना ये भी हो जाए, तो इस तरह के डब्बे को हम कहेंगे क्यूब. यानी स्क्वायर का क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी सारे जो होंगे, सारे फेस जो होंगे स्क्वायर फेस हो जाए, तो उसको हम कहेंगे क्यूब. इसके जितना लेंथ होता है उतना ब्रेथ, इतना हाइट, तीनों एक जैसे होते हैं. अब कुछ ऐसे भी देखे होंगे, केयरफुली ऑब्जर्व द राउंड पाउडर बॉक्स. ये पाउडर बॉक्स को देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा कर्व सरफेस है, और ऊपर वाला हिस्सा ढक्कन, और नीचे जो बेस है वो एक सर्कुलर फेस है. तो ये यहाँ पे टू आइडेंटिकल फेस है, यानी ये एक दूसरे का आइडेंटिकल है, ये अलग है, तो तीन फेस है, इसमें टू आइडेंटिकल फेस कहलाता है ये. और ये प्लेन फेस है और ये कर्व फेस है, तो इसको हम सिलेंडर के रूप में जानते हैं. ठीक है. कुछ ऐसे भी फिगर होते हैं जो जिसमें आइडेंटिकल फेस नहीं होते हैं, यानी एक जैसे फेस नहीं होते. इसमें जैसे यहाँ पे देखिए टू फेस है, इसमें कोई भी आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसा नहीं है. यानी नीचे वाला जो होगा सर्कुलर होगा, यानी प्लेन होगा, और ऊपर वाला कर्व होगा, यानी एक फ्लैट सरफेस है, दूसरा कर्व सरफेस है. इट हैज वन कर्व सरफेस एंड वन फ्लैट सरफेस. इसको हम कोन के रूप में जानते हैं. और आपने बर्थडे जो कैप होता है वो इस तरह का देखा होगा.
और दूसरा है इट हैज ओनली वन कर्व फेस, एक ही कर्व फेस है, इसको स्फेयर के रूप में जानते हैं। इट लुक्स लाइक अ बॉल, बॉल की तरह है। तीसरा अगला है इफ स्फेरिकल स्फेयर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए तो इसमें देखिए इसके टू फेस हो जाएंगे। ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो जो होगा प्लेन फेस हो जाएगा, फ्लैट फेस हो जाएगा, और ये कार्ड फेस हो जाएगा। तो इस तरह से दो फेस हो गया इसमें, इसको हम हेमिस्फेयर कहते हैं। इट हैज वन कार्ड फेस एंड अ फ्लैट फेस। अब आगे दिया हुआ है राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, तो सबके दो दो एग्जाम्पल लिखिए। इस ये आपके घर में फ्रिज है या बुक आप देख सकते हो, कवर्ड है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल। इसके लिए आपको लूडो का डाइस मिल जाएगा और रूबिक्स क्यूब्स होता है। आजकल सारे बच्चे इसको हल करने के कोशिश करते हैं। रूबिक्स क्यूब्स, आइस क्यूब्स, इस तरह का आपको बोतल मिल जाएगा या ग्लास मिल जाएगा। इस तरह का आपको आइसक्रीम मिल जाएगा। और मैदे का जो वो होता है, आप देखे होंगे जो भुट्टा खाते हैं, वो भी मिल जाएगा, या टोप मिल जाएगा। इसको लिख सकते हैं। आजकल ट्रैफिक कोन भी यूज होता है, ट्रैफिक सिग्नल पे भी ट्रैफिक कोन यूज होता है। ट्रैफिक सिग्नल पे कोन लगा करके, इस तरह लगा करके यहाँ पे बैरिकेड लगाते हैं। अगला आपको दिया हुआ है इसके रूप में, तो ये फुटबॉल हो गया, या आप इसको ले सकते हैं घर में बल्ब है, इसके रूप में आप दो एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो कैप होता है, और एक आप ले सकते हैं टब। टब जो नहाने वाला टब होता है, बर्तन धोने वाला के लिए टब रखता है, तो ये टब हो गया। अब कुछ और भी चीजें दिया गया है। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज द सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स फेस। तो इसका जब सरफेस एरिया की बात होती है तो जिस सॉलिड फिगर का आपको सरफेस एरिया ज्ञात करना है, तो उसके सभी फेस, जितने भी फेस होंगे, उसके सारे फेसेस का एरिया का सम होगा। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज द सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स फेस। वी यूज स्क्वायर यूनिट टू रिप्रेजेंट द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर। तो इसलिए इसका हम जो यूनिट यूज करेंगे, इस यूनिट स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर यूनिट यूज करेंगे। इसी तरह अमाउंट ऑफ स्पेस अगला दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो जो जितनी जगह घेरेगा वो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट द्वारा जितना जगह घेरा जाएगा वो जगह कहलाएगा वॉल्यूम। तो वी यूज क्यूबिक यूनिट्स टू रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर। तो इसमें क्यूबिक यूनिट यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। सो वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन कंटेंट्स, यानी उसके अंदर कितना यूनिट क्यूब्स कितना आ सकता है, उस तरह से हम उसको काउंट करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग में। हाफ लेमन बॉक्स, हाफ लेमन, तो ये कैसा होता है? लेमन तो स्क्वायर के शेप में होता है। लेमन जो होता है आप देखे होंगे, जो स्फेयर होता है उसका हाफ करेंगे
तो ये हेमिस्फेयर कहलाएगा। शू बॉक्स, शू बॉक्स जो होता है वो आप क्यूबॉइड के शेप में आता है शू बॉक्स। फुटबॉल क्यूब के रूप में, फुटबॉल जो होता है वो स्फेयर के रूप में होता है फुटबॉल। डाइस, डाइस जो होता है वो क्यूब होता है। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट जो होता है वो होता है, आप ट्यूबलाइट देखे होंगे, सिलिंड्रिकल होता है। आइसक्रीम जो होता है कोन के रूप में होता है। तो ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।